प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में हम आ पहुँचे हैं 15वीं चौपाई पर, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के यश का वर्णन मैं नहीं कर सकता। स्वयं यमराज, कुबेर जी, दिक्पाल आ जाए, सभी कवि और विद्वान भी यदि हनुमान जी के यश का वर्णन करें तो भी नहीं कर सकते, तो हम और आप कहाँ से करेंगे। फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं। आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। यम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। अब देखिए यहाँ पर शब्द आया है यम। अब यमराज जी को आप सब जानते हो नरक के देवता हैं। अब नरक के देवता होकर हनुमान जी के यश का वर्णन कैसे कर रहे हैं। तो आप सब जानते हो रावण ने एक ऐसी जगह बना रखी थी जहाँ पर यमराज भी जाने से डरता था, लेकिन वहाँ पर भी हनुमान जी बेझिझक प्रवेश करते हैं। इसलिए यमराज जी भी हनुमान जी के यश का वर्णन करते हैं। यम कुबेर। अब कुबेर जी क्यों करते हैं? क्योंकि आप सब जानते हो रावण ने पुष्पक विमान छीन लिया था कुबेर जी से, और सोने की लंका कुबेर जी की थी, तो इसलिए कुबेर जी भी हनुमान जी के यश का वर्णन करते हैं। यम कुबेर दिग्पाल। अब दिग्पाल हमारा जो ब्रह्मांड है, इसके चारों कोनों की जो रखवाली करते हैं उनको कहते हैं दिग्पाल। तो दिग्पाल भी हनुमान जी के यश का वर्णन कर रहे हैं। यम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद। कवि जो भी कविगण है वो, और कोविद यानी को और विद यानी विद्वान। तो कविगण मिल जाए, विद्वान मिल जाए। कवि कोविद कही सके कहाँ ते। यदि इतने सारे मिलकर भी हनुमान जी के यश का वर्णन करें तो भी हनुमान जी के यश का वर्णन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हनुमान जी के यश का वर्णन हो रहा था कहाँ से? 11वीं चौपाई से। तो एक बार सभी चौपाइयों को मैं इस वीडियो में गुनगुना लेता हूँ ताकि आपकी ये सभी चौपाइयाँ क्लियर हो जाए, क्योंकि एक से एक जुड़ी हुई है, इसलिए इन सबको साथ में ही लेना पड़ेगा। तो 11वीं चौपाई से शुरुआत करते हैं। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। फिर आगे। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। और ये 15वीं चौपाई जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। हे हनुमान जी महाराज, ये सब मिलकर भी यदि आपके यश का वर्णन करें तो भी आपके यश का वर्णन नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ ये चौपाइयाँ आप सबकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।